जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जो है पशु परिचर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। आज देख पा रहे होगे आप 6/10/2023 का ये नोटिफिकेशन है और इसमें आप लोगों की टोटल 5,934 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। साथ में जो पशु परिचर की पोस्ट है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि पशु परिचर की पोस्ट क्या होती है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वैकेंसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। वैकेंसी जो है आप लोगों की पशु परिचर की पोस्ट है, जिसमें आप लोगों के कुल पद 5,934 रहेंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,281 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है 653 टोटल पोस्ट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन आवेदन ही जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर नीचे आप आएंगे, दूसरे पॉइंट को हम मेंशन करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के लिए कितनी क्या फीस है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के जो क्रिमिलियर जो श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए 600 रुपये। ठीक है, राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर जो लेयर होते हैं, ठीक है, ओबीसी में, ठीक है, उनके लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन हेतु जो है 400 रुपये जो है ये लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से वैकेंसी की डिटेल्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, सामान्य महिला, सामान्य पुरुष में कितनी है, वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये आप जो है खुद से नोटिफिकेशन में देख के ही जो है फॉर्म भरेंगे। 10% जो है भूतपूर्व श्रेणी के लिए यहाँ पर जो है रखा गया है। ठीक है, ये वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पर देख लिया। अब देखिए आगे नीचे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए अभी यहाँ पर जो आप लोगों के खिलाड़ी है उनके लिए भी जो है यहाँ पर पोस्ट है, और कौन कौन से जो है खिलाड़ी यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर गेम्स को जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। अब नीचे आप आ जाएंगे, नीचे आप लोगों को जो है इसके आगे की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर वेतनमान के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान इसमें लागू होने वाला है। मैट्रिक लेवल 1 का ये जो है वैकेंसी रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों की सीधी भर्ती में जो है नियुक्त जो प्रशिक्षु है, ट्रेनिंग में परीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियत जो है ऐसी दरों पर संदर्भ किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त की जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग में अलग पैसा मिलेगा और वेतन मिलेगा, और जो है आप लोग परमानेंट हो जाएंगे तो अलग यहाँ पर जो है वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त से सेकेंडरी या उसके समकक्ष। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी पास होना चाहिए। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी, ठीक है, हिंदी आपको आनी चाहिए और राजस्थान का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन किया कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य जो योग्यता है उनके बारे में बोला है कि आपके स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चरित्र के बारे में मेंशन किया कि आपका चरित्र सही होना चाहिए, ये आप लोगों को जो है बोला है। अब उन्होंने बोला है कि प्रस्तुत होंगे जिसमें आवेदन पत्र की दिनांक 6 महीने से पहले न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए गए न हो, ये आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने मेंशन किया। राष्ट्रीयता के बारे में क्या है, भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत शरणार्थी, इनसे जो है आप भारत के मूल निवासी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की गणना की बात करते हैं। आयु 1 जनवरी 2024 से 18 वर्ष के आप होने चाहिए, यानी 1 जनवरी 2024 से ली जाएगी, और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष की आयु यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए राजस्थान के मूल निवासी है उनमें जो है आप लोगों के 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को जो है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लिए यहाँ पर जो है ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे, पेंशन के बारे में इन्होंने बोला है। पेंशन आप लोगों के नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा दे पेंशन लागू होगी, जैसे कि राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू है। विवाह पंजीकरण, अगर आपका शादी हो गया है, ठीक है, तो उसका आपको प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। विवाह पंजीकरण कराया अनिवार्य है। ठीक है, वो आप लोगों को लगेगा। ठीक है, पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि के बारे में 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 13 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे। अब देखिए परीक्षा कब होगी, किस तरीके से यहाँ पर बोला गया है, तो देखिए अप्रैल और जून में आप लोगों की एग्जामें होगी, ये यहाँ पर परीक्षा का दिनांक के बारे में बोला है। आगे पीछे हो सकती है डेट। प्रवेश पत्र आप लोगों का हो जाएगा जारी। ठीक है, 1 सप्ताह पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर ईमेल आईडी के द्वारा प्रवेश पत्र भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नियुक्ति की अर्हता है। ठीक है, नियुक्ति की अर्हता के बारे में बोला है, तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर दिया हुआ है।
आवेदन कैसे करना है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को आवेदन करने का स्टेप दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑनलाइन जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में बोला है कि क्या क्या डेट रहेगी। आगे नीचे आएंगे, ठीक है, आगे यहाँ पर आप आ जाएंगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को और बता दूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो है ये देखिए परीक्षा का कार्यक्रम किस प्रकार से, परीक्षा का स्कीम। इसमें आप लोगों का भाग अ रहेगा 105 प्रश्न रहेंगे और कुल अंक 105 रहेंगे, और यहाँ पर जो भाग ब रहेगा उसके लिए 45 प्रश्न 45 अंकों के लिए 3 घंटे की अवधि, और टोटल जो है 150 प्रश्न होंगे, अधिकतम 150 अंक होंगे, और जो है एक प्रश्न एक उत्तर एक अंक का रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, परीक्षा का मानक जो है 12th लेवल का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों का दिया हुआ है। भारांक 70% जो है वो रहेगा भाग अ का। ठीक है, जिसमें आप लोगों को राजस्थान राज्य के वरिष्ठ संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, ठीक है, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, सारी चीज़ें। भाग जो ब रहेगा 45 नंबर का, इसमें आप लोगों को जो है पशुपालन से संबंधित सारी चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, गर्भाधान वर्भाधान जो 12th में आप लोगों को पशुपालन सब्जेक्ट होता है उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी जॉब डिटेल्स, जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझते हैं पशु परिचारक क्या होता है। तो देखिए पशु परिचारक वह व्यक्ति होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, पशु परिचारक वह व्यक्ति होता है और जिसमें पशुओं की देखभाल और परवरिश के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि वह व्यक्ति खेतीबाड़ी, पशुपालन या पशुपालन संबंधित क्षेत्र में काम करता है। पशु परिचारक अपने पास रखे गए पशुओं की सेहत, आहार, पानी, आवास और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगर पशु परिचारक की अगर बात कर रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो पशुओं की देखभाल करने का काम है ये आप लोगों को करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से करना है। एक होता है कि आप लोग खुद अपने पशु को जो है देखभाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो पशु है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर आपको काम करना होगा। इसमें सैलरी जो रहती है वो 16,800 यहाँ पर जो इसका बेसिक 16,800 से शुरू होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है लोगों को नई नई जो तकनीकें हैं, ठीक है, फीडिंग प्लान, पशु प्रसाधन, इनके बारे में सलाह देना, ठीक है, पशुपालन का काम उच्च स्तर पर जिम्मेदारी, सजगता और दृढ़ स्वास्थ्य का कल्याण देखभाल में शामिल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सी डेफिनेशन है। पशुओं के बारे में जो भी गवर्नमेंट के जो भी डॉक्टर आप बोल सकते हो उसी तरीके से यहाँ पर काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।